गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। तो ये वाला प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें हार्मनी में काम करना चाहिए, चाहे सुपीरियर हो और चाहे हम सबऑर्डिनेट हों। यानी कि मैनेजमेंट शुड शेयर गेन ऑफ द कंपनी इफ़ एनी विद द वर्कर्स, एंड वर्कर्स शुड वर्क हार्ड एंड बी विलिंग टू एक्सेप्ट चेंजेस फॉर द गुड ऑफ द कंपनी। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट को अपने जितने भी गेन्स होते हैं कंपनी के, जितने भी प्रॉफिट्स हैं कंपनी के, वो शेयर करने चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। अगर उन्हें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है तो इन सेंस ऑफ हम इन द फॉर्म ऑफ बोनस हम अपने एम्प्लॉयज़ को वो दे सकते हैं। और वर्कर्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना काम ईमानदारी से करें, मेहनत से करें, एंड विलिंग टू एक्सेप्ट चेंज, यानी कि कुछ भी चेंजेस अगर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहें। ओके, इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इज सेम, यानी कि वर्कर्स और मैनेजमेंट का जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। दोनों के इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट्स नहीं होनी चाहिए। ओके, prosperity for employer cannot exist for long time unless it is accompanied by prosperity for employees। यानी कि हमें प्रॉस्पेरिटी, एम्प्लॉयर की प्रॉस्पेरिटी को नहीं इतना ध्यान में रखना है लॉन्ग टाइम के लिए जब तक कि हम अपने एम्प्लॉयज़ की प्रॉस्पेरिटी को ध्यान में नहीं रखेंगे। यानी कि जिसने आपको अपॉइंट किया है, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो चेयरमैन हो, है ना, टॉप लेवल के जो भी मैनेजर्स हैं, तो उन्होंने आपको अपॉइंट किया है, तो उन्हें ये ध्यान में रखना है कि आपकी प्रॉस्पेरिटी में ही उनकी प्रॉस्पेरिटी है, और एम्प्लॉयज़ को ये ध्यान में रखना है कि एम्प्लॉयर की प्रॉस्पेरिटी में भी उनकी प्रॉस्पेरिटी है। मेंटल रेवोल्यूशन इन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग। मेंटल रेवोल्यूशन का क्या मतलब है यहाँ पे कि वी हैव टू चेंज आवर एटीट्यूड्स फॉर ईच अदर, है ना। यानी कि हमें अपना एटीट्यूड में चेंज लाना है, यानी कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है वर्कर्स को और एम्प्लॉयज़ को एक दूसरे के बिहाफ में, है ना। मैनेजर्स है चाहे वर्कर्स हो, तो इन दोनों को ये सोचना चाहिए कि मैनेजर्स भी अपना काम कर रहे हैं और मैनेजर को सोचना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ अपना वर्क कर रहे हैं, और दोनों ही इम्पॉर्टेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हमें दोनों को मिलकर काम करना है, कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है। ओके, यूनिफिकेशन, हार्मनी, इंटीग्रेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट एंड मैचिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। यानी कि हमने जो वादा किया है रेम्यूनरेशन देने का, वो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर देना पड़ेगा। अगर हमने उनसे बोला है कि हम आपके वेजेस इंक्रीज़ करेंगे 1 साल में, तो हमें उनके वेजेस इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, नहीं तो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो जाएगा। तो हार्मनी नॉट डिस्कार्ड का मतलब है कि हम चाहे सुपीरियर हो सबऑर्डिनेट हो, दोनों को मिलके काम करना है, और दोनों को काम करने का एग्रीमेंट होना चाहिए, और दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ओके, एंड पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स ईच अदर। नाउ नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ओके, तो ये जस्ट एक्सटेंशन है आपका हार्मनी नॉट डिस्कार्ड का, यानी कि वी हैव टू शेयर गेन्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स लीडिंग टू कंप्लीट हार्मनी। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि हमें कोऑपरेशन से काम करना है, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर हम जब भी कोई प्लान पॉलिसीज़ बनाते हैं तो हमें अपने वर्कर से, एम्प्लॉयज़ से, हमें उनके सजेशंस वेलकम करने होंगे, और अगर हमें वो अच्छे लगते हैं तो उसके लिए हमें उनको रिवॉर्ड भी देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपरेशन से काम करना है, हमें अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करना है, हमें जनरल इंटरेस्ट के लिए काम करना है, और जो भी हमारा प्रॉफिट होता है, डिवीज़न ऑफ वर्क है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जब भी हम असाइन करते हैं जॉब टू वर्कर्स, इफ़ मैनेजमेंट आस्क देम अबाउट देयर इंटरेस्ट, देन वी हैव टू असाइन देम अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। मतलब कि अगर एम्प्लॉयज़ को हमने
बोला उन्होंने कि हमें भाई इस वाली ब्रांच में काम करना है या हमारा इंटरेस्ट एरिया ये है, तो हमें उन्हें पर्टिकुलर इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग ही वर्क देना है ताकि वो अपने वर्क को एफिशिएंटली कर सकें। ओके।